हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 जून 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ही मन लगा करके पढ़िए। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ हमारे रूट एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप यदि इसका क्विज भी देना चाहते हैं तो डेली रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप इसका क्विज भी दे सकते हैं। यानी डेली करंट अफेयर सुबह पढ़ना है और रात को टेस्ट देना है। आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से हमने इस सेशन को डिजाइन किया है। पीडीएफ के लिए आप रूट एप्लीकेशन पे जाएं और यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डेली रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम में क्विज को दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। ध्यान से सुनिएगा हर एक प्रश्न को। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस महान महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? विच ग्रेट फीमेल क्रिकेटर हैज रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट? तो इनका नाम है दोस्तों मिताली राज। क्या नाम है फ्रेंड्स? मिताली राज। मिताली राज कौन थी? ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कब किया था? 1999 में। पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने खेला था और आखिरी मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में खेला था। मैं आपको बताना चाहूंगा इनके अचीवमेंट्स के बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में। दोस्तों, 2003 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार की बात आ रही है तो अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1961 में। इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? 15 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। इसके साथ अर्जुन की ब्रॉन्ज प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है और एक सर्टिफिकेट पत्र भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, 2017 में विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। दोस्तों, इसके अलावा और भी बातें हम करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइए। दोस्तों, मिताली को 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मिताली को इसके अलावा 2021 में खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया। 2021 में 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसमें एक नाम मिताली जी का भी आता है। मिताली को एक नाम से और भी जाना जाता है, भारतीय क्रिकेट की महिला तेंदुलकर के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका सबसे अच्छा प्रदर्शन हमने देखा है 2017 में महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान। मिताली ने लगातार 7 अर्धशतक लगाने में सफल रही और ऐसा करने वाली वो पहली महिला क्रिकेटर बन गई। मिताली एक टीम की लगातार सबसे ज्यादा महिला वनडे मैच 109 मैच खेलने वाली खिलाड़ी भी हैं। मिताली ने विश्व कप में, वर्ल्ड कप में कितने रन बनाए? 1000 से अधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय और 5वीं महिला क्रिकेटर भी रही हैं। मिताली वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने 232 मैच में, कितने मैच में? 232 मैच में 7805 रन बनाए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिताली अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 2000 रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर भी हैं। इसके अलावा बात करें तो मिताली 20 से अधिक सालों तक खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी हैं। मिताली 200 वनडे मैच खेलने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर भी हैं। दोस्तों, 2005 में और 2017 में, याद रखिएगा, 2005 में और 2017 में इन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का नेतृत्व किया। टोटल बात कर ले दोस्तों इनके करियर की तो 12 टेस्ट मैच, 232 वनडे मैच और 89 T20 मैच इन्होंने पूरे अपने करियर में खेले हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। तो सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से अधिक फॉलोवर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू गेट मोर देन 200 मिलियन फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम? तो दोस्तों, ये नाम है विराट कोहली का, रन मैन मशीन। दोस्तों, कोहली जो है इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। और अगर बात करें कि दुनिया में इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स के मामले में ये 3rd प्लेस पर आते हैं।
इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये रिच लिस्ट में 19वें नंबर पर आते हैं। टॉप 20 में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं। हर एक पोस्ट के लिए इन्हें 5 करोड़ रुपए मिलता है। आइए जानते हैं कौन सा व्यक्ति सबसे ऊपर है इंस्टाग्राम में। तो सबसे ऊपर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 45.1 करोड़। 33.4 करोड़ के साथ लियोनेल मेसी सेकंड नंबर पर है। विराट कोहली की बात करें तो ये थर्ड प्लेस पर है, 20 करोड़ फॉलोवर हैं। फोर्थ प्लेस पर है 17.5 करोड़ के साथ नेमार जूनियर। और फिफ्थ प्लेस पर है लेब्रॉन जेम्स, इनके 12.3 करोड़ फॉलोवर्स हैं। यहाँ पे हमने बात की इंस्टाग्राम की, तो आइए इंस्टाग्राम के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। इसकी लॉन्चिंग कब की गई है? 6 अक्टूबर 2010 को। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इसे किसके द्वारा बनाया गया। माइक क्रीगर और दूसरे हैं केविन सिस्ट्रोम। 2012 में क्या हुआ, फेसबुक ने इसे खरीद लिया था। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया अमेरिका में है। भारत में टोटल इसके लगभग 23 करोड़ से अधिक यूज़र हैं। इंस्टाग्राम की लोकप्रियता की बात करें तो 13वीं सबसे लोकप्रिय वेबसाइट है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडियन फीमेल सेलिब्रिटी की, तो ये नाम है प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका चोपड़ा के 7.91 यानी 7.91 करोड़ फॉलोवर्स के साथ प्रियंका चोपड़ा सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली इंडियन फीमेल सेलिब्रिटी हैं। बिग अनाउंसमेंट है, आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक लाइव क्लासेस भी ला रहा है। और ये लाइव क्लासेस कहाँ पे चलेंगी? रूट पर चलेंगी। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों रूट एप्लीकेशन क्रेजी जीके ट्रिक के द्वारा ही पावर्ड किया गया है। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको रेज हैंड भी मिलेगा, जहाँ पर आप अपने लाइव सेशन के दौरान कोई भी डाउट आता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद ट्रिक्स, 5 दिन क्लासेस चलेंगी एक हफ्ते में, और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लासेस मिलेंगी। दोस्तों रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको हर विषय का फ्री टेस्ट भी मिलेगा, तो आप इन फ्री टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं हर सब्जेक्ट का, स्पेशली करंट अफेयर्स का जो आप पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल अभ्यास परीक्षण किया गया? विच बैलिस्टिक मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रिसेंटली? तो दोस्तों इसका नाम है अग्नि 4। देखिए नाम से स्पष्ट है इसकी रेंज कितनी है, 4000 किलोमीटर। अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है। सरल शब्दों में समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी मिसाइल किसी स्थान से छोड़ा जाता है तो पहले वो ऊपर की दिशा की ओर जाता है और फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर बहुत तेजी से नीचे आता है। तो इस प्रकार का जो पाथ बनता है, इस प्रकार का जो पाथ बन रहा है, इसे हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर ये अपने टारगेट को हिट करता है, इसे हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। अग्नि 4 जो है ये कहाँ से लॉन्च की गई? उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। पहले इसका नाम था व्हीलर आइलैंड। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। कहाँ पर है? इस प्रकार से आप अगर लोकेशन को देखें तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ से सफलतापूर्वक इसे लॉन्च किया गया। इसका जो परीक्षण है सामरिक बल कमान के द्वारा किया गया है। दोस्तों अग्नि फर्स्ट, अग्नि 2 और अग्नि प्राइम ये सब मध्यम दूरी की मिसाइल है। वहीं पे अग्नि 3 और अग्नि 4 की बात करें तो ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को क्रॉस करेगी। इसका रेंज 5000 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है। देखिए इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है दोस्तों, यदि आप खराब भोजन खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों ज़रूरी है अपने भोजन को सुरक्षित रखना। असुरक्षित भोजन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अब आप इसकी थीम याद रखिएगा।
तो थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ। दोस्तों आपका जो परफॉर्मेंस होता है ना, आप जो भी पढ़ते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, तो बहुत कुछ आपके फ्यूल पे डिपेंड करता है। भोजन एक ईंधन के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार से गाड़ी तभी चलेगी जब उस पर पेट्रोल डलेगा या फिर डीजल डलेगा, आप पानी डालेंगे तो वो नहीं चलेगी। इसी प्रकार से सही भोजन, संतुलित भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में, कब से, 2018 में दूषित भोजन और पानी के स्वास्थ्य परिणाम जो भी रिजल्ट हैं उस पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिन को मनाने की घोषणा की शुरुआत की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि WHO की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल खाद्य जनित बीमारियों के लगभग 600 मिलियन से अधिक मामले सामने आते हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? तो भारत को सबसे निचला स्थान मिला है। भारत 180 प्लेस पर है। दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई और भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक ये स्कोर है। भारत का सबसे कम स्कोर करना गंभीर चिंता का मुद्दा है। इस सूचकांक में 180 देश शामिल थे और भारत को 180 प्लेस मिला है। समझ गए आप? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो इंडेक्स है हर 2 साल में जारी किया जाता है। 11 श्रेणियों के 40 स्टैंडर्ड में 40 मानकों में भारत की रैंकिंग 180 रही है। अब आइए जानते हैं कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर है। तो सबसे पहला स्थान है डेनमार्क का, दूसरा है यूके, थर्ड प्लेस पर फिनलैंड है, फोर्थ पे माल्टा है, फिफ्थ पे स्वीडन है, सिक्स्थ पे लग्जमबर्ग है, सेवन्थ प्लेस पे स्लोवेनिया, एट्थ पे ऑस्ट्रिया है, नाइन्थ पे स्विट्जरलैंड है और 10th पे है आइसलैंड। चलिए फ्रेंड चलते हैं सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? बजराम बेगज हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अल्बानिया। मैं आपको बताऊंगा अल्बानिया कहाँ पर है, सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ, उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, बस आप ध्यान से सुनते जाइए हर एक पॉइंट को। दोस्तों बजराम बेगज जो हैं जनरल स्टाफ के प्रमुख का पद संभाल रहे हैं। किसका? अल्बानिया सशस्त्र बलों के। इलिर मेटा प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं। इलिर मेटा 22 जुलाई 2022 तक कार्यालय में कार्य करेंगे। इसके बाद 25 जुलाई 2022 को बजराम बेगज नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। आई लोकेशन में देखते हैं कि कहाँ पर है अल्बानिया। इस प्रकार आप लोकेशन पर देख पा रहे हैं, ये है अल्बानिया। अल्बानिया के ऊपर है मोंटेनीग्रो, ये है कोसोवो, ये मैसेडोनिया, यहाँ पर देखिए सर्बिया है, ये बुल्गारिया है और ये है ग्रीस। अल्बानिया के बगल में आपको एड्रियाटिक सी दिखने को मिलेगा। दोस्तों आइए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तिराना। अल्बानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक कंट्री है। यह भूमध्य सागर के भीतर एड्रियाटिक और आयोनियन समुद्र पर स्थित है। इसकी कैपिटल और सबसे बड़ा जो शहर है वो है तिराना। एडी रामा प्रेजेंट में इसके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम है? एडी रामा। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में शीतल षष्ठी उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? इन विच स्टेट इज द शीतल षष्ठी फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में मनाया जा रहा है। दोस्तों शीतल षष्ठी जो है उड़ीसा में एक प्रमुख हिंदू फेस्टिवल है। ये किसका प्रतीक है? ये भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम शीतल षष्ठी उत्सव रखा गया है। सबसे प्रसिद्ध शीतला षष्ठी यात्रा जो है पश्चिमी उड़ीसा के संबलपुर से निकाली जाती है। हर साल एक भव्य कार्निवल के रूप में शीतल षष्ठी मनाया जाता है। आइए एक नज़र डालते हैं प्रमुख महोत्सव, प्रमुख उत्सव के बारे में जो उड़ीसा में फेमस है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है छाऊ, रथ यात्रा, कलिंग महोत्सव, राजा पर्व, छतर यात्रा और नौखाई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में एसबीआई के एमडी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है?
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ SBI। इनका क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है आलोक कुमार चौधरी। क्या नाम है इनका? आलोक कुमार चौधरी। ये 7 जून 2022 से SBI के MD नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में मैंने आपको एक करंट अफेयर्स में बात बताई थी, अश्विनी भाटिया जी को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के 4 MD हैं। देखिए अन्य 3 MDओं के नाम को भी जान लेते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टरों के नाम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहले हैं CS सेट्टी, दूसरे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, और तीसरे हैं अश्विनी कुमार तिवारी, और चौथे हैं आलोक कुमार चौधरी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा प्रेजेंट में SBI के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वो है दिनेश कुमार खारा। SBI की स्थापना कब हुई? 1955 में। पहले से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अब आपके सामने नॉलेज फैक्ट्री आने वाला है, यानी 2022 के इम्पोर्टेंट नियुक्तियों के बारे में आइए जान लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका क्या नाम है? मनसुख मंडाविया जी। मनसुख मंडाविया कौन है दोस्तों? भारत के वर्तमान हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किन्हें बनाया गया है? अभय कुमार को। जुल्फिकार हसन, हाल ही में मैंने आपको बताया था, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बनाए गए हैं। टीवी नारेंद्रन, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नासा के प्रेजेंट में अध्यक्ष बनाए गए हैं बिल नेल्सन। सिद्धार्थ सिंह लांगजाम, ये नाडा के महानिदेशक हाल ही में बनाए गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव कुमार को बनाया गया है। अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बनाए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बनाए गए हैं, तो इनका नाम है अरिंदम बागची। दोस्तों हाल ही में विदेश मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं, तो इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। लास्ट में बात करेंगे सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष, तो नरेंद्र मोदी जी को सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड ओशंस डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड ओशन डे हर साल 8 जून को मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 8 जून को मनाया जाता है, तो आपको पता चल गया इसकी शुरुआत कब से हुई है। 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद यह दिवस मनाने की शुरुआत की गई। पहली बार विश्व महासागर दिवस की जो अवधारणा है वो 1992 के अर्थ समिट, जो कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। दोस्तों इसका इम्पोर्टेंस क्या है? आखिर ये क्यों मनाया जाता है? पूरी दुनिया को इसके बारे में बताना, अवेयर करना कि विश्व में महासागरों का क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी वजह से जो आने वाली चुनौतियां हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। दोस्तों ओशन में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जो हमारे पोल्यूशन की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। ओशन भी क्या हो रहा है फ्रेंड्स? बहुत गंदा हो रहा है। हमारी जो जिम्मेदारी है बढ़ती है इन सभी जीवों और जानवरों को बचाने की। अब आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि दुनिया में कितने महासागर हैं, पृथ्वी में कितने महासागर हैं। पृथ्वी में 5 महासागर हैं। सबसे पहला है पैसिफिक ओशन, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैप में, ये पैसिफिक ओशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशन। दूसरा है अटलांटिक ओशन, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, इसके बीच में है अटलांटिक ओशन। ठीक है। तीसरा है फ्रेंड्स हिंद महासागर, जिसे हम इंडियन ओशन कहते हैं। चौथा है सदर्न ओशन, ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। और पांचवा है आर्कटिक ओशन। तो सबसे छोटा जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर, और ये सबसे छोटा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने ही रहा, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में बाल्टोप्स 2022 नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे शुरू किया गया? वेयर हैज़ दी बाल्टोप्स 2022 नेवल एक्सरसाइज स्टार्टेड? तो ये बाल्टिक सागर में स्टार्ट किया गया है। बाल्टोप्स 2022 नौसैनिक अभ्यास कहाँ पर हो रहा है? बाल्टिक सागर में आयोजन किया जा रहा है। ये एक प्रकार का बहुपक्षीय अभ्यास है।
इसमें 16 देश के 7,000 से अधिक नाविक, वायु सैनिक और नौसैनिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों, बहुपक्षीय अभ्यास में फिनलैंड और स्वीडन के साथ नाटो के सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं। दोस्तों, जो बाल्टोप्स नौसैनिक अभ्यास है, इसकी शुरुआत कब हुई है? 1972 में। इस साल इस नौसेना अभ्यास में 45 जहाज और 75 विमान भाग ले रहे हैं। 1990 के दशक में क्या हुआ था? फिनलैंड और स्वीडन इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं 1990 से। यह अभ्यास इस साल 17 जून को कहां पर? कील के जर्मन बंदरगाह पर समाप्त हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैप में देखिए बाल्टिक सागर कहां पर है? यह है बाल्टिक सागर। यहाँ पर आप देखिए पोलैंड है, जर्मनी है, यह है इंग्लैंड। तो ये बीच में आपको दिख रहा है, ये बाल्टिक सी है, यहीं पर ये अभ्यास हो रहा है। दोस्तों, अब बारी है करंट अफेयर्स की रसमलाई की, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहा, हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, तो किस तारीख को मनाया जाता है? 16 नवंबर को। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है, तो यह है चीन। भोपाल का हाल ही में हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया गया है? वीवीएस लक्ष्मण को। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीता है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इसका खिताब जीता है। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपको और भी बताऊं, हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ और उसे किसने जीता है? उसे भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे 8 जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, तो पहला प्रश्न ये रहा, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह MS धोनी। पूर्व भारतीय क्रिकेट के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के द्वारा एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 में भाग लिया, इसको किस देश ने आयोजित किया है? मंगोलिया ने। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया? बिहार में। अगला प्रश्न है, एयरफोर्स संशोधन रेगुलेशन 2022 के अनुसार अब कौन CDS बन सकता है? एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। प्रेजेंट में है VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने का फैसला किया है? पंजाब सरकार ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संप्रति X शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला प्रश्न है, संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? यूपी में। अगला प्रश्न है, बोलाट तुरली खानो, यह एक प्रकार का कुश्ती कप है, भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? भारत दूसरे स्थान पर था 12 पदक के साथ। सबसे ज़्यादा जो पदक हासिल किए हैं वो है ईरान, 14 पदक हासिल किए हैं। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसके द्वारा संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों को कम से कम 1 किलोमीटर का पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक नर बाघ कुंभा किस टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है जिसकी हाल ही में मौत हो गई? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व का बाघ था। अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो प्रश्न ये रहा, मिताली राज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कह दिया है, इन्हें कब अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो दोस्तों, ये थे 8 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 9 जून के करंट अफेयर्स को भी कवर किया। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन का जो टारगेट है वो है 3000 लाइक्स का। हम और आप मिलकर के इतिहास को रचेंगे दोस्तों। मेहनत करते रहिए और हम अपना एफर्ट भी बढ़ाते रहेंगे। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।